Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video we will learn about phonetics. So let's start. What is phonetics? Phonetics is the study. Phonetics is the branch of linguistics that deals with the study of speech sound. It focuses on how sounds are produced, transmitted and perceived in ह्यूमन कम्युनिकेशन. यानी कि फोनेटिक्स क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पीच साउंड्स को, जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है, उसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना ही फोनेटिक्स है. ठीक है. इट in simple terms, phonetic explains how we create different sounds using our speech organs. हम स्पीच जो निकालते हैं वो हमारे ऑर्गन से ही तो निकालते हैं. ऑर्गन्स लाइक द टंग, लिप्स, वोकल कॉर्ड्स, हाउ दीज साउंड्स ट्रेवल थ्रू द एयर एंड हाउ दे हियर्ड एंड अंडरस्टूड बाय लिसनर्स. यानी कि वो हवा के जरिए कैसे ट्रेवल करती हैं साउंड्स, और हमें कैसे सुनाई देते हैं, और लिसनर उसे किस तरीके से समझता है. इन सब का स्टडी ही फोनेटिक्स में, साइंटिफिक तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं जो फोनेटिक्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड कैट एंड बैट डिफर्स ओनली इन देयर इनिशियल साउंड के एंड पी. यानी कि नहीं, ये सी है. यानी कि जब इसको हम फोनेटिक्स में लिखते हैं वर्डों को, तो ये सी ही है. तो सी एंड बी. फोनेटिक्स स्टडी दीज डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड. ठीक है. यानी कि अब क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सी और बी का डिफरेंस, यानी कि सिर्फ दो वर्डों से इनकी प्रोनाउंसिएशन और मतलब अलग हो गया, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए हम इसका स्टडी करते हैं. टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स, जिसमें आता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. स्टडीज हाउ स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स. यानी कि जिसमें हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ का स्टडी करते हैं. ठीक है. आर्टिकुलेटरी. नेक्स्ट वन इज द सेकंड टाइप इज acoustic phonetics. Study the physical properties of sound waves such as frequency and amplitude. यानी कि जिसमें हम साउंड की जो पिच है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेव पैटर्न है, इसका स्टडी करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए मेल और फीमेल की वॉइस डिफरेंसेस. ठीक है ना. द थर्ड इज ऑडिटरी फोनेटिक्स. Studies how sounds are perceived and processed by the human ear and brain. यानी कि auditory मीन्स सुनना. यानी कि हम जैसे साउंड सुनते हैं तो वो किसके ज़रिए सुनते हैं, कान के ज़रिए. कान से फिर वो हमारे ब्रेन तक प्रोसेस होती है, और फिर हम उस चीज़ को कैसे समझते हैं, इस चीज़ का स्टडी करते हैं. अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है articulatory phonetics. Articulatory phonetics is the study of how speech sound are produced using different parts of our mouth and throat. In simple, it explains how we use our tongue, lips, teeth and vocal cords to speak. आर्टिकुलेटरी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं कि जो स्पीच साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है हमारे पार्ट से. यानी कि हम जैसे कि माउथ से, थ्रोट से बोलते हैं, जो साउंड्स निकलती हैं उनका स्टडी हम करते हैं यूजिंग विथ लाइक लिप्स, टंग, टीथ, वोकल कॉर्ड्स. इसके ज़रिए तो हम बोलते हैं. हाउ इट्स वर्क, कैसे करता है काम. व्हेन वी स्पीक, एयर कम फ्रॉम द लंग्स, इट पासिस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स. यानी कि एयर जब बाहर आती है हमारी लंग्स से, तो वो पास होती है किससे, वोकल कॉर्ड से. देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ शेप द साउंड. और जो फिर मुंह के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उस साउंड को शेप देते हैं. मेन स्पीच ऑर्गन कैसे, लाइक लिप्स, जो यानी कि वे शब्द जिन्हें हम लिप्स से बोलते हैं, जैसे पी, बी, एम. अब टीथ से बोले जाने वाले एफ है ना, एफ टीथ से बोलते हैं. वी, टंग जिसे हम जीभ से ज़्यादा बोलते हैं. टी, डी, एस, वोकल कॉर्ड से वॉइस साउंड और नो वॉइस साउंड का पता लगता है. एग्जाम्पल लाइक पी.
लिप्स क्लोज्ड एंड ओपन, नो वॉइस। अर साउंड बी, बी जैसे कि हम बी बोलते हैं, बी। सो लिप्स, जो साउंड बी है वो हमारी वॉइस का, यानी कि वॉइस्ड उसका एग्जाम्पल है, वॉइस्ड साउंड का। ये है हमारी स्पीच ऑर्गन्स। हम इसको पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। टीथ, लिप्स, लोअर जॉ, नोजल कैविटी, एल्विलियस, सॉफ्ट पैलेट बैलून, नोस्ट्रियल, टंग। ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारी स्पीच जब हम करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें जो भी ऑर्गन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, दीज आर द, ठीक है। So let's study with the important topic consonant according to the place of articulation। हम इसमें consonant का स्टडी करेंगे आर्टिकुलेशन के हिसाब से, जिसमें आता है बाइलेबियल, ठीक है, बाइलेबियल, फिर लैबियोडेंटल, डेंटल, ओविलिया, पोस्ट ओविलिया, पैलेटल, ग्लोटल। यानी कि लाइबियल क्या है, बोथ लिप्स हम यूज्ड करें, पी बी एम, इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं। फिर लैबियोडेंटल यानी कि जिसमें लोअर लिप और अपर टीथ यूज हो, एफ और बी। फिर डेंटल जिसमें टंग और टीथ इस्तेमाल हो, देखिए जैसे थिंक, दिस है ना, थिंक, आगे वाले दांतों पे स्ट्रेस पड़ता है ना। फिर आता है एल्विलिया जिसमें टंग प्लस एल्विलिया ट्रिडिक प्रयोग होता है, टी डी एस जेड। पोस्ट एल्विलिया, सी मेजर यानी कि जिसमें बैक जो एल्विलिया यानी कि जो हमारा सॉफ्ट एल्विलिया होता है वो वाला। फिर आता है पैलेटल जिसमें टंग प्लस हार्ड प्लेटल होता है, और लास्ट वन ग्लोटल, वोकल कॉर्ड जिसमें यूज होता है एच। अब हम सीखेंगे इंग्लिश की 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स, यानी कि ए टू जेड जो भी होते हैं अल्फ़ाबेट्स वे बनाते हैं 26 अल्फ़ाबेट, 44 साउंड्स बनाते हैं, जिसमें 5 वोवल्स ए ई आई ओ यू मिलकर बनाते 20 साउंड्स, ठीक है ना। यानी कि 5 वोवल्स लेकिन 20 साउंड्स बनाते हैं, जिसमें आते हैं मोनोफ्थोंग्स जो कि 12 हैं और डिप्थोंग्स जो कि 8 हैं। मोनोफ्थोंग्स मीन सिंगल साउंड, यानी कि हम इन्हें प्योर वोवल के नाम से भी जानते हैं। डिप मतलब 2, यानी कि 2 वोवल मिलकर जो बनाएंगे होंगे डिप्थोंग्स। और 21 कॉन्सोनेंट बनाते हैं 24 साउंड्स, ठीक है। सो लेट्स स्टडी हाउ आर दीज 20 साउंड्स। सो मोनोफ्थोंग्स जो कि 12 हैं, 12 साउंड्स हैं, इन्हें हम सिंगल या प्योर वोवल साउंड के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है ई, यानी कि जो ई है ये बड़ी वाली ई है, हिंदी की हमारी बड़ी वाली ई, और ये छोटी वाली ई जैसे सिप, शिप। देखो ये ऊपर वाला जो ई है ये बड़ी वाली ई है, इसलिए देखो ये डबल ई होगा। और जो शिप है उसमें एक ई है, आई वाला, तो वो छोटी वाली ई हुआ, इसलिए मैं इसमें डॉट्स नहीं लगाए, ठीक है ना। और फिर जो है ये ए है, ए, पेन, पेन, कैट, कैट में भी ये ए है, पेन में ये वाला ए है और कैट में ये वाला ए है, ठीक है। कप, क अप, कप, कप में ये वाला ए है, और कार, आर यानी कि आ, कार में ये वाला आ है। ऐसे ही होट में भी एच ओ टी, होट, होट, इसमें भी ओ है, और कॉल इसमें भी ओ है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बुक जिसमें छोटा वाला ऊ है, बुक, और द नेक्स्ट वन इज बड़ा वाला ऊ, जिस जैसे
food, food. The next is bird, जिसमें bird, girl. The next one is also but different type of जैसे about. अब हम डिप्थोंग्स करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड्स, यानी कि जो दो वोवल साउंड से मिलकर बने हों, यानी कि जो ए ई आई ओ यू के कॉम्बिनेशन से बनी हो, दो जोड़े। अब इसमें आता है पहले ई और आई, जो कि प्रोनाउंस होने पर बना ए, जैसे डे, ट्रे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ए और आई, जो मिलकर बना आई, आई, जैसे माई है ना, माई। द नेक्स्ट वन इज ओए, 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 बॉय है ना। द नेक्स्ट वन इज और आओ, हिंदी में आओ, जैसे नाव। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन इज जैसे गो। फिर आता है आई और ई, जो प्रोनाउंस होता है आई, और ये की तरह प्रोनाउंस होता है। फिर आता है ई और ई, जो कि जैसे एयर, फेयर, एयर है ना। फिर आता है ई और ई, टूर, जो इस तरीके से प्रोनाउंस। सो अब हम करेंगे 21 कॉन्सोनेंट, जो निकालते हैं 24 साउंड्स, जैसे पी, पो, जैसे पेन। बी से बैट, टी से टॉप, डी से डॉग, सी से कैट, यानी कि हिंदी वाला कैट, जी से गो, एफ से एफ, वैन, वी से वैन, थ से थिंक, यानी कि थिंक। द नेक्स्ट इज दिस, द, एस से सन, ये वाला, से जैसे जू, जिस जे के नीचे बिंदु लगा होता है वो वाला। विजन, यानी कि ये है हमारा विजन, जे वाला। वो ये ऊपर वाला है शिप, ये वाला से। एच से हेड, एम से मैन, एन से नेट, अंग से सिंग, एल से लेग, आर से रेड। ये दिखने में जे है, पर अगर हम इसे हिंदी में करेंगे ये यस। डब्ल्यू से वेट, ये सिंबल है चेयर के लिए, जैसे चेयर। दिस वन इज जंप, चेयर मैच, ठीक है।